महंत राजू दास जी का। राजू दास जी, पहली बार ऐसा नहीं कि जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया हो, उसके पहले भी वो कई बयान दे चुके हैं, लेकिन आज उनके भाषण में अयोध्या का जिक्र भी रहा और उनकी ओर से जो बयान दिए गए वो सुना होगा आपने, किस तरीके से हिंदुओं को हिंसक कहा गया। इस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी, और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान दे रहे, ऐसा लगता है कि जैसे सीटें क्या कुछ जीत गए, मिजाज बदल गए। नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, सिर्फ ये मोदी तो बहाना थे, बीजेपी तो बहाना है, शुद्ध रूप से हिंदुओं को अपमान करने का काम किया है। मैं सदन में देख रहा था जिस प्रकार से भगवान भोले और हमारे गुरुदेव का फोटो बार बार उछालना उनके द्वारा, इसके अलावा हिंदुओं को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि मैं उसको दोहरा नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं माननीय राहुल गांधी से, विपक्ष के नेता है वो, अगर उनके अंदर दम हो, अगर वो वाकई में विपक्ष के नेता हैं, तो देश में तमाम दंगे हुए, आतंकवादी धमाके हुए, आतंकवादी पकड़े गए, गले काटे गए, धमकियां मिली है, किसने दिया है उसका नाम बता दें। अगर, फिर कहता हूं, अगर उनके अंदर दम है तो एक टिप्पणी करके दिखा दें। जिस प्रकार से हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है, कभी कोरोना कहा जा रहा है, कभी डेंगू कहा जा रहा है, कभी मलेरिया कहा जा रहा है, कभी टाइफाइड कहा जा रहा है, कभी हिंदू मतलब चोर कहा जा रहा है, कभी रामचरितमानस फाड़ने की बात होता है, जलाने की बात होता है, प्रतिबंध करने की बात होता है। अगर दम हो तो कुरान पर एक शब्द बोलकर देख लें, किसी मुस्लिम धर्म गुरु पर बोलकर एक शब्द देख लें, राहुल गांधी बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। दुख इस बात की है कि सदन में बैठे हिंदू नेता चुप थे। राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ेगा और एक शब्द नहीं बोलने देना। वो माफी मांगेंगे या नहीं, सवाल पूछ लेते हैं चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन शर्मा जी, राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगेंगे क्या? क्योंकि एक तर्क तो ये कहता है उनकी ओर से, जो उनकी पार्टी के लीडर्स हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो तो बीजेपी को बोल रहे थे, हिंदुओं को कहां बोल रहे थे। लेकिन अब बीजेपी कह रही कि पहले माफी मांगे, माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? के अंदर आज संविधान से चलेगा, संविधान की आइन के अंदर कहीं पर भी किसी मजहब के अंदर एक मजहब की ठीकरे की बात नहीं है। जितने भी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं जो भाजपा के हैं, वो ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं और आज इसी चीज के ऊपर कोई भी वक्तव्य के अंदर किसी एक धर्म के प्रति एक नहीं है राहुल जी का। उन्होंने एक समन्वय के अंदर एक बात करी के अंदर ये समन्वयपूर्ण बात कैसे हो गई? ठीक है, हिंदुओं के लिए नहीं है, क्योंकि भाजपा को ठेकेदारी हिंदू हिंसक है वो तो जब नरेंद्र मोदी जी ने उठ करके, अमित शाह जी ने उठ करके कहा, तब वो बीजेपी पर आए हैं। सबसे पहले उनका उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए। नहीं, आप बोल रहे थे, आपके कहने से ना तो मैं हिंदू होने से चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी करिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन जरा एक लाइन सुनते जाइए कि ये कौन सा समन्वय वाला बयान था उनका। ये समन्वय कहां दिखता है आपको जब वो कहते हैं कि जो हिंदू है वो हिंसा करते हैं, बीजेपी के लोग हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं? इसमें समन्वय कहां नजर आ रहा है आपको? देखिए, समन्वय इस बात से नजर आ रहा है, देश के अंदर संविधान और विधान के अंदर देश के संविधान में कहा गया है कि इस तरीके से आप हिंदू बताइए हिंसक? भाई, संविधान में कहा गया है? जिस संविधान की प्रति को लेकर घूमते रहे पूरे चुनाव में, उस संविधान में कहा लिखा हुआ है कि गाली दीजिए आप हिंदुओं को? किसे बताइए हिंदुओं को? हिंदू को क्यों बोलोगे? ये तो आप नैरेटिव बना रहे हैं ना, ऐसा नैरेटिव कहां कौन से वक्तव्य के अंदर राहुल जी क्यों बोलोगे? अगर आप पूरा वक्तव्य लेंगे तो भाई, तो फिर आप ये कहते, एक तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई हिंसा एक प्रवृत्ति है, हिंसा रमेश करे, महेश करे, अब्दुल करे, चाहे कोई भी करे, वो सबके लिए बराबर है। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको लेकर के कानून का प्रावधान है। लेकिन एक धर्म को कहना